हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो ट्रिग्नोमेट्री में जो है एक टॉपिक देखते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटीज तो होते हैं जो इसमें कि आपका जान रहे हैं ऑलरेडी कि जो सारे वैल्यूज के सेटिस्फाइड होता है वो उसके जो भी रहते हैं वेरिएबल जो भी रहेगा। लेकिन इसमें कंडीशनल करने का मतलब ये है कि एक कंडीशन दिया हुआ कि ट्रायंगल एबीसी के अंतर्गत में ही ये आइडेंटिटी लागू होना चाहिए। यहां दिया हुआ फर्स्ट आइडेंटिटी काफी फेमस है, ये ट्रायंगल एबीसी में ये आइडेंटिटी आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं वी हैव इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है। हम लोग ये चीज को जानते हैं ऑलरेडी, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ यहां साइन 2a दिया हुआ है एलएचएस में आपका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। यहां 2a और 2b को एक साथ में कर लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं कितना होता है, 2 साइन c, यहां लिखेंगे 2 साइन 2a प्लस 2b बाय 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाय 2। क्लियर है जी? अब प्लस साइन यहां 2c हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, साइन a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b प्लस साइन 2c हो जाएगा यहां पे। अब यहां देखिए साइन a प्लस b का वैल्यू यहां से निकालेंगे कितना हो जाएगा, पाई माइनस c, और ये हो जाएगा a माइनस b। और साइन 2c को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, साइन 2c को लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 साइन c कॉस c लिखेंगे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से। ये हो जाएगा 2 साइन c, यहां पाई माइनस c कितना होगा, साइन c कॉस a माइनस b प्लस 2 साइन c कॉस c। अब देखिए यहां 2 साइन c, यहां 2 साइन c, दोनों कॉमन हो जाएगा, 2 साइन c कॉमन हो गया, बचा कितना, कॉस a माइनस b, अब प्लस कॉस c। अब कॉस c का कॉस a माइनस b साथ में कोई तालमेल तो नहीं है, इसलिए c को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे हम a प्लस b में। क्या लिखेंगे यहां पे, 2 साइन c कॉस a माइनस b, और यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस a प्लस b। देख रहे हैं, यहां पे आप लिखेंगे c के बदले क्या लिख सकते हैं हम, पाई माइनस a प्लस b, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से। यहां जहां जहां इसका यूज करते हैं वहां वाले लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है कि नहीं। a प्लस b बराबर लिखा था हमने पाई माइनस c, इसका इस्तेमाल किया था, और यहां पे हम लोग जो है फ्रॉम 1 इस्तेमाल करेंगे, c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस b। जो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, रेफरेंस यही है ना, इसका रेफरेंस लगाकर यहां लिख देंगे ना। तो अब बताइए ये कितना हो गया, 2 साइन c इंटू कॉस a माइनस b, ये कितना, पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस a प्लस b। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है, देखिए यहां पे 2 साइन c तो हम लोग लिख देंगे यहां पे LHS, दैट इज LHS बराबर 2 साइन c, ऑलरेडी हम लोग लिख दिए यहां पे। अब देखिए कॉस c माइनस कॉस d, ठीक है जी, कॉस c माइनस कॉस d करते हैं तो क्या होता है, 2 साइन d माइनस c बाय 2 इंटू साइन d प्लस c बाय 2। तो यहां पे आपको जो है ये फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, 2 आपका जो है साइन a और साइन b, यहां पे फॉर्मूला ऑलरेडी आपका यहां पे हो जाएगा। और यदि आप साइन c प्लस साइन c कॉस c माइनस कॉस c का फॉर्मूला लगाइएगा, क्या होगा, 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो b कट जाएगा बाय 2, और 2 a और a जोड़कर 2a हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 2 से 2 कट जाएगा तो a बच जाएगा। अब देखिए इसको इससे घटा देते हैं, साइन
डी माइनस सी, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बाई 2 करेंगे तो जो है सो बी भी जुड़ जाएगा, ए कट जाएगा। उस स्थिति में भी आपका बी बच जाएगा। इस हिसाब से आपका जो है ये क्या हो जाएगा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, आपका ये RHS आ गया। ठीक है, ओके। इसमें मान लीजिए उसमें साइन था, इसमें कॉस दे दिया, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। अब हम लोग LHS देख चलेंगे। ट्रायंगल ABC में क्या लिखा हमने, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई हो गया। यहाँ पे LHS लेके चलेंगे, यहाँ पे कितना है, cos 2a प्लस cos 2b को एक साथ कर लीजिए और cos 2c को अकेला बना दीजिए। यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा, cos c प्लस cos d करेंगे तो आपका cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, cos 2c रहने दीजिए अभी। यहाँ पे a प्लस b की जगह पे क्या कर देंगे, पाई माइनस c डाल देंगे। यहाँ cos a माइनस b हो जाएगा। अब ये भी cos c में चेंज होने वाला है, तो इसको भी क्या करेंगे, cos c में कन्वर्ट कर दें, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 तो बाहर निकाल कर ले आओ, उसका कोई काम ही नहीं है वहां पे। प्लस 2 cos c इसमें कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। ये भी cos c हो जाएगा, ये भी cos c हो जाएगा। ये पाई माइनस c जो होगा तो माइनस cos c होगा। यहाँ पे आपका जो है सो ऑलरेडी माइनस कॉमन हम लोग पहले कर लेते हैं। सपोज जब पहले एक स्टेप पहले लिखते हैं, ठीक है ना, अगले स्टेप में कॉमन करेंगे। यहाँ पे माइनस 2 cos c हो गया, cos a माइनस b, ये कितना बच गया, प्लस 2 cos स्क्वायर c। ठीक है जी। अब देखिए माइनस 1 माइनस, यहाँ पे 2 cos c को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया। अब यहाँ हम लोग लिखना पड़ेगा हम लोगों को a प्लस b इक्वल टू पाई माइनस c फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने ये चीज लिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस c फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया हुआ है। इस चीज को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ माइनस 1 माइनस 2 cos c हो गया, ये आपका यहां से 2 cos c कॉमन कर लिया हमने, बचा कितना, cos a माइनस b और माइनस cos c बच गया यहाँ पे। और माइनस 1 माइनस 2 cos c, यहाँ पे cos a माइनस b हो गया और माइनस cos पाई माइनस a प्लस b होगा, क्योंकि यहाँ पे c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस b होता है फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे c के बदले क्या कर दिए, a प्लस बी उधर ट्रांसफर कर देंगे तो पाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे c की जगह पे डाल देंगे। अब cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, वो माइनस आ जाएगा, इधर माइनस को खा जाएगा, क्या बता देगा, माइनस 1 माइनस 2 cos c, ये हो जाएगा cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। ये आपका इधर से जो माइनस निकलेगा इसको माइनस को प्लस कर देगा। अब ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 cos c इंटू 2 cos a इंटू cos b हो जाएगा। दैट इज ये हो गया माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c। इस ढंग से आपका जो है सो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपने क्या किया, cos a माइनस b अब प्लस cos a प्लस b कर दिया। ये दोनों मिक्सर कितना होता है, cos c प्लस cos d। यहाँ 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से। तो इसमें सारे में cos आ गया, ये 2 मिल करके 4 हो गया, तो माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c आपका RHS आपको इससे मिल जाएगा ना। हुआ है उसमें cos 2a था, cos 2b cos 2c, इसमें दिया हुआ है cos a cos b cos c। तो फर्क कहां पड़ गया आपको, सिर्फ आपका एंगल जो है चेंज आपका हो जाता है नहीं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा और चेंजिंग मिला। वहां माइनस 1 माइनस सब था, इसमें ये सब नहीं है। देखते हैं कैसे होता है ये, इसका जो है कहानी a प्लस b प्लस c पाई सब जगह होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा चेंज इसमें आएगा। यदि मान लीजिए बाय 2 की बात करते हैं
तो 2 से भाग दे देंगे तो a/2 प्लस b/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2। अब इसको एक नंबर इक्वेशन मानना पड़ेगा। इसमें 2 से दोनों जगह डिवाइड कर दिए। तो यहां पे अब देखते हैं एलएचएस में cos a प्लस cos b प्लस cos c, a प्लस b को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे 2 को यहाँ पे cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा cos c। यहां देखिए 2 यहाँ पे cos a प्लस b/2 कितना हो जाएगा π/2 माइनस c/2 इंटू cos a माइनस b/2, और यहां पे जो है आपका ऑलरेडी प्लस cos 2 इंटू c/2 लिख सकते हैं इसको, नहीं, क्योंकि इसको हमको c/2 के फॉर्मेट में लेकर चलना है। अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस थीटा यानी साइन थीटा यानी साइन c/2 यानी cos a माइनस b/2। अब देखिए परिस्थिति मतलब कैसे पकड़ेंगे कि इसको किस में चेंज करना है। cos 2a का 4 गो फॉर्मूला है। अब वो 4 गो फॉर्मूला में कौन सा इस्तेमाल कब करेंगे, तो यहाँ किस परिस्थिति का काम कर रहा है, साइन c/2 का काम कर रहा है। तो cos 2 थीटा को हम क्या करेंगे साइन थीटा में लेकर चले जाएंगे, तो हमको कॉमन करने में आसान पड़ेगा। यहाँ पे जब ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए यहां से। अब यहां पर जो है 1 को तो आप साइड कर दीजिए पहले फिलहाल, बचा 2 साइन c/2 कॉमन ले लिए, इसमें साइन c/2 इसमें भी कॉमन ले लिए, ये तो आपका साइड हो जाएगा। बचा कितना cos a माइनस b/2 और माइनस साइन c/2। देखिए सबसे पहले सिस्टम में ध्यान देखिए कहीं गलती होना चाहिए। यहाँ 1 जो है साइड कर दिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हट गया कहानी। अब बच गया एक, इसमें कितना टर्म है 3 टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म 1, एक टर्म ये, 1 को तो साइड लिख दिए, बचा ये टर्म और ये टर्म। इस टर्म में और इस टर्म में देख रहे हैं कि 2 साइन c/2 कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल दिए, बचा कितना, इसमें बचा cos a माइनस b/2 और इसमें बचा आपको माइनस साइन c/2। अब इस साइन c/2 में c को चेंज कर देंगे तो हम a माइनस b के साथ में इंटरेक्ट कराना है तो c में रखना सही नहीं रहेगा। c को चेंज करते हैं हम लोग a प्लस b में। कैसे चेंज करेंगे देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन c/2 और ये हो जाएगा cos a माइनस b/2 माइनस, अब यहां साइन ये हो जाएगा π/2 a प्लस b/2। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां भी हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 कम से कम लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, उतना समझदार आदमी है यहाँ पे, है ना। जैसे कि फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हमें क्या किया c/2 का वैल्यू निकालेंगे, यहां से कितना निकलेगा π/2 माइनस a प्लस b/2, ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस यहाँ 2 साइन c/2, इसमें देखिए आप cos a माइनस b/2 हो गया ये। अच्छा साइन π/2 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, यहां पे माइनस कितना हो जाएगा cos a प्लस b/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 साइन, देखिए यहां पे एलएचएस कितना आ गया आपका 1 प्लस 2 साइन c/2 इंटू 2 साइन a/2 इंटू साइन b/2। क्लियर है जी। यहां पे आपका जो है ये आ गया ये 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 आपका ये RHS के बराबर में आपका आ गया। जो है आपका इसमें आपको साइन a साइन b साइन c आपका दिया हुआ है, इसको इतना प्रूव करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC हम लोग इतना मान लिया प्लस a प्लस c इक्वल टू पाई, और इसमें चूंकि a/2 का एंगेजमेंट है a/2 b/2 c/2 का, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में आपका जो है ये चाहिए, दोनों से जिसका इस्तेमाल पड़ेगा हमको करते रहेंगे अपना। चलते हैं आगे। यहाँ पे आपका जो है एलएचएस में दिया हुआ है साइन a प्लस साइन b
इसको हम एक साइड कर लेंगे और साइन सी आपका ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस साइन सी आपका हो गया। यहां देखेंगे 2 साइन, अब ए प्लस सी बाय 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस साइन सी आपका ये हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 2, यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस सी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 साइन सी मतलब कितना होता है, 2 साइन सी मतलब हो गया ये सी बाय 2 जो फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 साइन 2 इंटू सी बाय 2 की फॉर्मूला लिखेंगे इसको, साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय, अब देखिए 2 कॉस सी बाय 2 इससे कॉमन कर लीजिए आप, तो 2 कॉस सी बाय 2 तो कॉमन आ गया, बचा कितना ए माइनस बी बाय 2 प्लस साइन यहाँ पे सी बाय 2, यहां हमने इस्तेमाल किया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस सी बाय 2, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस, अब यहां साइन सी में रखने से फायदा तो है नहीं, क्या करेंगे उसमें पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी बाय 2 के फॉर्मेट में इसको हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा सी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस सीटा कितना होता है, कॉस सीटा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाय 2 आपका। इस ढंग से आप देखेंगे कि एलएचएस जो आपका आएगा कितना आ जाएगा, 2 कॉस सी बाय 2 इंटू, यहां देखिए कॉस ए माइनस बी बाय 2 और प्लस कॉस ए प्लस बी बाय 2, तो कितना हो जाता है 2 इंटू कॉस ए बाय 2 इंटू कॉस बी बाय 2। आप करके देखिए इसको, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मेट में लेके चलेंगे इसको, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 और कॉस सी माइनस डी बाय 2 या डी माइनस सी बाय 2 जो भी करेंगे आपका रिजल्ट जो है कैलकुलेशन करने वाला कट जाएगा, एक बार में जो है कि बी कट जाएगा, दूसरे बार में ए कट जाएगा, ये आपका रिजल्ट बच जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा जी, 4 कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2, ये आपका आरएचएस इतना आ जाता है। क्या हुआ आपका है कि जैसे 10 ट्रायंगल एबीसी में आपका 10A प्लस 10B प्लस 10C रहा, इतना प्रूव करना है, ठीक है। और इसमें A बाय 2 B बाय 2 C बाय 2 का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एबीसी में ये कंडीशन आपका A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई होता है और A बाय 2 प्लस B बाय 2 प्लस C बाय 2 पाई बाय 2 होता है। इस दोनों में से जो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको इक्वेशन होता है क्या मानते हैं 1। अब देखते हैं हम लोग हैं, वी हैव 10 A प्लस B प्लस C का वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है जी, 10A प्लस 10B प्लस 10C माइनस 10A 10B और 10C अपॉन कितना होता है आपका 1 माइनस 10A बाय 2 इंटू ये 10A होता है 10B माइनस 10B 10C माइनस 10C 10A होता है, यही होता है। तो अब जो है इफ पहला के लिए बात करते हैं तो A प्लस B प्लस C तो आपका पाई हो गया, दैट इम्प्लाइज 10A प्लस B प्लस C जो आपका हो गया वो कितना हो जाएगा 10 पाई मतलब 0 हो गया। अब 10A प्लस B प्लस C 0 कब होगा, समझने वाली बात है। 10A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ये 0 कब होगा, जबकि इसका न्यूमरेटर दैट इम्प्लाइज न्यूमरेटर आपका 0 होता है, दैट इम्प्लाइज ये जब 0 हो जाएगा
इसका मतलब हुआ 10A 10B प्लस 10C माइनस 10A 10B और 10C आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल टू 10A 10B 10C हो गया। इस हिसाब से आपका पहला होता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा में हम लोगों को दिया हुआ है कि आपका A प्लस B प्लस C इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो π/2 हो जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 10A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। और π/2 होता है इंफिनिटी। π/2 कितना? 10π/2 कितना होता है? इंफिनिटी होता है। यहां पे इसका वैल्यू इंफिनिटी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इंप्लाइज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर ये होगा इसमें, और 10 इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जहां a है वहां a/2 है, जहां b है वहां b/2 है, जहां c है जहां c/2 है। इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10a/2 10b/2 10b/2 इंटू 10c/2 माइनस 10c/2 इंटू 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस इस सारे को उधर ट्रांसफर कर देंगे 10 प्लस 10c/2 10a/2 इक्वल टू 1 आपका जो है प्रूफ हो जाता है। इस हिसाब से देखेंगे आप कि आपका ये आइडेंटिटी जो है कंप्लीट हो जाए। आपने देखा ऑलरेडी आपका 6 जो है सो कंडीशनल आइडेंटिटी इक्वेशन टाइप का आपने कंडीशन देखा। उसमें कुछ इनइक्वलिटीज में भी हम लोग आइडेंटिटी देख लेते हैं जो कंडीशनल होते हैं। ट्रायंगल ABC में ऑलरेडी आप जानते हैं दिया हुआ है ABC जो है तीनों एक्यूट एंगल। अब हमको प्रूव क्या करना है कि 10A 10B 10C का समेशन जो होता है वो 3√3 से बड़ा होता है। कंसीडर द आइटम we know 10A प्लस 10B प्लस 10C जो होता है आपका ट्रायंगल ABC में ऑलरेडी कितना बड़ा होता है? 10A इंटू 10B इंटू 10C ऑलरेडी होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल ABC में 10A प्लस 10B प्लस 10C कितना होता है? 10A इंटू 10B इंटू 10C होता है। इसका इस्तेमाल करना है। Now, consider the items 10A, 10B and 10C। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू कितना होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। दैट इज 10A प्लस 10B प्लस 10C जो होता है अपॉन कितना होगा? 3 ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा 10A इंटू 10 B इंटू 10C पावर में 1/3 हो गया। देखिए क्लियर है जी। आपका जो है ये ऑलरेडी कंडीशन आ गया आपका। दैट इंप्लाइज यहां पे 10A प्लस 10B प्लस 10C का वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम? यहां पे 10A इंटू 10B इंटू 10C पुट कर देंगे और ग्रेटर इक्वल टू इधर आपको 3 को इधर लेके ले जाएंगे। फिर पावर कितना हो जाएगा? 10A इंटू 10B इंटू 10C हो जाएगा। यहाँ पावर कितना है? 1/3 है। अब दोनों तरफ में क्यूबिक कर देंगे। ये तो आपका पॉजिटिव ऑलरेडी है इसलिए पॉजिटिव है। ये आपका एक्यूट एंगल से बिलोंग कर रहा है। ABC तीनों क्या है? एक्यूट एंगल है। और ये भी आपका जो है दोनों साइड में
क्यूब करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 10a 10b इंटू 10c का क्यूब इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 3 गुना 3 9 8 गुना 3 27। इसका क्यूब जैसे ही करेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3 से 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। अब इस पूरे टर्म को इससे काटेंगे तो ये आपका स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि 10a 10b 10c का स्क्वायर जो हो गया वो आपका 27 हो गया। दैट इम्प्लाइज 10a इंटू 10b इंटू 10c। अब दोनों बगल स्क्वायर रूट लेंगे हम तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √27 यानी कि 3√3। अब हम जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड इसको मान लेते हैं। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इसको इस्तेमाल किया था ना जी, 10a प्लस b प्लस c को इतना लिखे थे ना हम इतना, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हुआ था। ये इसमें आपका हुआ था ना फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हम इसको मॉडिफाई कर देंगे कि a प्लस b प्लस c को यहाँ पे हमने a इंटू b इंटू c लिया था, वो कहां से लिया था 1 से लिया था ना। अब इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 देखेंगे, दैट इम्प्लाइज 1 and 2 इम्प्लाइज क्या प्रूफ हो गया जी 10a प्लस 10b प्लस 10c ग्रेटर देन इक्वल टू कितना प्रूफ हो गया 3√3 हो गया। एंड दिस इज इसका प्रूफ क्लियर आपको है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है cos a प्लस cos b प्लस cos c लेस देन इक्वल टू 3/2 और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव करने के लिए sin a/2 इंटू sin b/2 इंटू sin c/2 1/8 से छोटा है। यदि हमको ये प्रूफ हो जाता है तो इतना बड़ा और हम जानते हैं ऑलरेडी कितना होता है 1 + 4 sin a/2 cos sin b/2 इंटू sin c/2। तो इस फॉर्मूला का यदि हम प्रूफ करते तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक टेक्निक बताते हैं आपको हम, ये तो मान लीजिए आप टेक्निक जानते ही हैं, इसको जो है इसकी मान लीजिए सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। लेट मान लेते हैं cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 2 ये cos a प्लस cos b को हम लोग जो है इसे कंसिडर करके इसको लिखते हैं cos a प्लस b/2 cos a माइनस प्लस cos c इक्वल टू लैम्डा। ये आपका हो गया a प्लस b/2 ट्रायंगल एबीसी में दिया हुआ है तो cos कितना हो जाएगा यहाँ पे π/2 माइनस c/2 cos a माइनस b/2 प्लस cos c इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका साइन c/2, ये हो जाएगा cos a माइनस b/2, ये cos c जो आपका दिया हुआ है इसका वैल्यू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर c/2 इक्वल टू लैम्डा। अब इस सारे आइटम को उठा के उधर साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर c/2 माइनस 2 cos a माइनस b/2 इंटू sin c/2 प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें आपका क्वालिटी बन गया, sin c/2 में ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा क्वालिटी हो जाएगा, और 4 sin c/2 तो रियल यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में c एंगल तो एग्जिस्ट कर रहा है जी, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा दैट इज रियल। तो यानी कहने का मतलब 4 sin c/2 टू बी रियल। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा तो sin c/2 का 2 वैल्यू हो सकता है, यदि d का वैल्यू 0 हो गया मतलब sin c/2 का एक ही वैल्यू होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया हमने। ये टेक्निक इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, तो b² यानी कि 4 cos² a माइनस b/2 माइनस
4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है लैम्डा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टेक्निक को देखेंगे आप लोग। साइन सी बाई 2 जो है यहाँ 4। अब कितने लोग समझेंगे सर ये कैसे हो गया? यहाँ पे साइन सी बाई 2 तो रियल ना है जी। अब रियल कैसे है? तो ट्रायंगल ए बी सी में सी एक एंगल है, तो एंगल का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा। जो कुछ ना कुछ होगा इसका मतलब एंगल सी एग्जिस्ट करेगा, तो सी बाई 2 भी एग्जिस्ट करेगा, तो साइन सी बाई 2 भी एग्जिस्ट करेगा रियल फॉर्मेट में। या तो कोई एक वैल्यू इसका हो सकता है या फिर दो वैल्यू हो सकता है। यदि डी का वैल्यू 0 हो गया तो साइन सी बाई 2 यूनिक वैल्यू होगा। यदि मान लीजिए डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो सी का दो वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका इसको रियल होने के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन है। इससे क्वालिटी का भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है और इसके रियल होने का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर दिया हमने। अब देखिए ये 4 और ये 4 कॉमन करके हटा देंगे, उसको ट्रांसफर कर दिया। दैट इज यहां पे हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाय 2। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा। एज 0 से लेकर के कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाय 2 कहां तक लाई करता है? 0 से लेकर के कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाय 2 का वैल्यू कितना लाई करेगा 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा। इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1 हो सकता है। यानी कि लैम्डा माइनस 1 जो है 1 बाय 2 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 यहां ले सकते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू के लिए। इसका मतलब लैम्डा लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ यानी 3 बाय 2। दैट इज लैम्डा किसको माने थे हम लोग? इसको माने थे, यानी कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी लेस देन इक्वल टू 3 बाय 2 हो गया। ये पहला तो प्रूफ हो गया आपका। नाउ इसका वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 4 साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2 लेस देन इक्वल टू 3 बाय 2 हो गया। उसको 1 को उधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2 लेस देन इक्वल टू, देखिए यहां 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 3 बाय 2 से 1 घट जाएगा तो 1 बाय 2 बच गया, और 1 बाय 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को तो कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 बाय 8 हो जाएगा। और यही यहां पे कंडीशन आपका पूछा हुआ है 2 नंबर में। क्लियर है आपको?